नमस्ते। जय मां। आज हम आपके लिए भक्ति संबंधित एक और नए एवं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चित चलचित्र अर्थात वीडियो लेकर आए हैं। आशा है इस जानकारी द्वारा आप सब इस विषय को सटीक जान पाएंगे। आज के प्रकरण में हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वह है शाक्त संप्रदाय। भाग 1। शाक्त संप्रदाय सनातन हिंदू धर्म के 3 प्रमुख संप्रदायों में से एक है। यद्यपि संप्रदाय कई हैं, किंतु प्रमुखता शाक्त, शैव और वैष्णव की ही है। शाक्त संप्रदाय में सर्वशक्तिमान को देवी, पुरुष नहीं स्त्री माना जाता है, क्योंकि शक्ति के मूल होने से ही वे शक्तिमान हैं। बिना शक्ति के शिव भी शव हैं और स्वयं तंत्रों में शिव ने शक्ति को ही सर्वोपरि कहा है। हमारे शाक्त संप्रदाय में कई देवियों की मान्यता है, जो सभी एक ही मूल शक्ति देवी के विभिन्न रूप हैं। शाक्त मत के अंतर्गत भी कई परंपराएं मिलती हैं, जिसमें सौम्य लक्ष्मी से लेकर भयावह काली तक के उपासक हैं। कुछ शाक्त संप्रदाय के लोग अपनी देवी का संबंध शिव तो कुछ विष्णु से बताते हैं। श्रुति तथा स्मृति ग्रंथों को शाक्त परंपरा प्रधान ऐतिहासिक आधार मानते हैं। इसके अलावा शाक्त लोग देवी महात्म्य, देवी भागवत पुराण तथा शाक्त उपनिषदों पर आस्था रखते हैं। शाक्त अर्थात भगवती शक्ति के उपासक। शाक्त धर्म शक्ति की साधना का विज्ञान है। इसके मतावलंबी शाक्त धर्म को भी प्राचीन वैदिक धर्म के बराबर ही पुराना मानते हैं। यह बात उल्लेखनीय है कि इस धर्म का विकास वैदिक धर्म के साथ ही साथ या सनातन धर्म में इसे समावेशित करने की जरूरत के साथ ही हुआ। यह शाक्त धर्म सनातन धर्म में पूजा का एक प्रमुख स्वरूप है, जिसे अब हिंदू धर्म कहा जाता है। उसे 5 अंतःप्रवाहित परस्पर व्यापी धाराओं में विभाजित किया जा सकता है। वैष्णववाद भगवान विष्णु के उपासक, शैववाद भगवान शिव के उपासक तथा शाक्तवाद देवी के शक्ति रूप की उपासना करने वाले। गाणपत्यवाद भगवान गणेश के उपासक एवं सौर्यवाद भगवान सूर्य के उपासक। इस प्रकार शाक्तवाद भारत में विभिन्न देवी परंपराओं को नामित करने वाला शब्द है, जिसका केंद्र बिंदु देवियों की पूजा है। शक्ति के अनुयायियों को शाक्त कहा जाता है। शाक्त न केवल शक्ति की पूजा करते हैं, बल्कि शक्ति आविर्भाव को मानव शरीर एवं जीवित ब्रह्मांड की शक्ति या ऊर्जा में संवर्धित, नियंत्रित एवं रूपांतरित मानते हैं एवं ये सबको समझाने का प्रयास भी करते हैं। विशेष रूप से माना जाता है कि शक्ति कुंडलिनी के रूप में मानव शरीर के गुदा आधार में स्थित होती है। जटिल ध्यान एवं यौगिक अनुष्ठानों के द्वारा यह कुंडलिनी शक्ति जागृत की जा सकती है। इस अवस्था में यह शरीर की सुषुम्ना से ऊपर की ओर उठती है, मार्ग में कई चक्रों को भेदती हुई, जब तक सिर के शीर्ष में अंतिम चक्र में प्रवेश नहीं करती और वहां पर अपने पति प्रियतम शिव के साथ हर्षोन्मादित होकर नहीं मिलती। भगवती एवं भगवान के पौराणिक संयोजन का अनुभव हर्षोन्मादी रहस्यात्मक समाधि के रूप में मनोदैहिक रूप से किया जाता है, जिसको विस्फोटी परमानंद कहा जाता है, जो कि कपाल क्षेत्र से उमड़कर हर्षोन्माद एवं गहनानंद की प्रवाह के रूप में नीचे की ओर पूरे शरीर में बहता है। शाक्त संप्रदाय में भगवती देवी को ही संसार की पराशक्ति और सर्वोच्च देवता माना जाता है, क्योंकि यह बात पुराणों में प्रसिद्ध है कि जब समस्त देवता एवं त्रिदेव भी शक्ति के ही आश्रित होते हैं। पुराणों में श्रीमद् देवी भागवत महापुराण, कालिका पुराण एवं दुर्गा सप्तशती आदि एवं शक्ति संगम आदि तंत्र शास्त्र भी शक्ति के वर्णन के लिए प्रसिद्ध हैं। शास्त्रों में कहा गया है, मातर सर्वभूताना गाव, यानी गाय समस्त प्राणियों की माता है। इसी कारण आर्य संस्कृति में पनपे शैव, शाक्त, वैष्णव, गाणपत्य, जैन, बौद्ध, सिख आदि सभी धर्म संप्रदायों में उपासना एवं कर्मकांड की पद्धतियों में भिन्नता होने पर भी वे सब गौ के प्रति आदर भाव रखते हैं। हिंदू धर्म के अनेक संप्रदायों में विभिन्न प्रकार के तिलक, चंदन, हल्दी और केसर युक्त सुगंधित पदार्थों का प्रयोग करके बनाया जाता है। वैष्णव गोलाकार बिंदी, शाक्त तिलक और शैव त्रिपुंड्र से अपना मस्तक सुशोभित करते हैं। शाक्त संप्रदाय में देवी सती के संबंध में श्रीमद् देवी भागवत महापुराण एक प्रमुख ग्रंथ है, जिसमें 108 देवी पीठों का वर्णन किया गया है। उनमें से भी 51 से 52 शक्ति पीठों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसी में कुल 700 श्लोक की दुर्गा सप्तशती भी है। शाक्तों का यह मानना है कि दुनिया की सर्वोच्च शक्ति स्त्रैण है, इसीलिए वे देवी को ही ईश्वर रूप में पूजते हैं। दुनिया के सभी धर्मों में ईश्वर की जो कल्पना की गई है,
वह पुरुष के समान की गई है, अर्थात ईश्वर पुरुष जैसा हो सकता है, किंतु शाक्त धर्म दुनिया का एकमात्र ऐसा धर्म है जो सृष्टि रचनाकार को जननी या स्त्रैण मानता है। सही मायने में यही एकमात्र धर्म स्त्रियों का धर्म है। शिव तो शव है, शक्ति परम प्रकाश है। कृष्ण काल में ब्रज में शाक्त संस्कृति का प्रभाव बहुत बढ़ा। ब्रज में महामाया, महाविद्या, करोली, सांचोली आदि विख्यात शक्तिपीठ हैं। मथुरा के राजा कंस ने वासुदेव द्वारा यशोदा से उत्पन्न जिस कन्या का वध किया था, उसे भगवान श्री कृष्ण की प्राणरक्षिका देवी के रूप में पूजा जाता है। देवी शक्ति की यह मान्यता ब्रज से सौराष्ट्र तक फैली है। द्वारका में भगवान द्वारकानाथ के शिखर पर चर्चित सिंदूरी आकर्षक देवी प्रतिमा को कृष्ण की भगिनी बतलाया गया है, जो शिखर पर विराजमान होकर सदा इनकी रक्षा करती है। ब्रज तो तांत्रिकों का आज से 100 वर्ष पूर्व तक प्रमुख गढ़ था। यहाँ के तांत्रिक भारत भर में प्रसिद्ध रहे हैं। कामवन भी राजा कामसेन के समय तंत्र विद्या का मुख्य केंद्र था। उसके दरबार में अनेक तांत्रिक रहते थे। मां पार्वती को शक्ति भी कहते हैं। वेद, उपनिषद और गीता में शक्ति को प्रकृति कहा गया है। प्रकृति कहने से अर्थ वह केवल प्रकृति नहीं हो जाती। हर मां प्रकृति है। जहां भी सृजन की शक्ति है, वहां प्रकृति ही मानी गई है, इसीलिए मां को प्रकृति कहा गया है। प्रकृति में ही जन्म देने की शक्ति है। इस दर्शन के अनुसार नारी मात्र पूजनीय समझी जाती है। माताओं तथा कुमारी बालिकाओं का शाक्त मत में अत्यंत ऊंचा और पवित्र स्थान है। मां की महिमा का अंत नहीं है। हम किसी भी परंपरा को छोटा करने का प्रयास नहीं कर रहे। सभी एक ही मूल परंपरा के प्रकार मात्र हैं एवं अपने अपने रुचि अनुसार एक ही मूल की अलग अलग भेदों या रूपों में उपासना करते हैं। आज के लिए इतना पर्याप्त है। आगे इस विषय पर अगले भाग में और चर्चा की जाएगी। यदि इस जानकारी द्वारा आप संतुष्ट हैं या फिर इससे संबंधित अन्य जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट करें और अपना सुझाव प्रकट करें। आपकी प्रतिक्रिया का निवारण किया जाएगा। ऐसी ही भक्ति संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल कालिदास का प्रोत्साहन सब्सक्राइब करके और लाइक्स करके करते रहें। धन्यवाद।